जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग में डीए मर्ज के बारे में। दोस्तों एक साल पहले यानी 1/1/2024 को जब आपका डीएडीआर 50% पहुंचा था, तब दोस्तों सोशल मीडिया पे आपको बताया गया कि गवर्नमेंट आगे चलकर 50% डीएडीआर को मर्ज कर देगी आपकी बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन में, जिससे आपकी पेंशन सैलरी बढ़ जाएगी। ऐसा मैंने नहीं कहा था, सोशल मीडिया पे कुछ चैनल्स हैं उन्होंने बताया था। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी तक आपका डीएडीआर 50% मर्ज नहीं करा, और इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दे दी थी। मैंने आपको सटीक जानकारी दे दी थी बहुत पहले कि गवर्नमेंट 50% डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी डायरेक्टली। गवर्नमेंट मर्ज करेगी डीएडीआर को फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए जब 8 सीपीसी लागू होगा, यानी 1/1/2026 को जो आपका डीएडीआर होगा उसे मर्ज करेगी फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। और दोस्तों बिल्कुल प्लानिंग वैसे ही चल रही है। ना ही गवर्नमेंट ने अभी तक 50% डीएडीआर को मर्ज किया और ना ही अभी तक 8 सीपीसी की कोई अनाउंसमेंट करी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अब आगे की प्लानिंग क्या डीएडीआर मर्ज के बारे में, वो भी 8 सीपीसी में। इस पर एक लेटेस्ट जानकारी आई है मिंट के द्वारा। मिंट हिंदी ने बताया है 8 पे कमीशन क्या 8वें वेतन आयोग में डीए होगा मर्ज, बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या फिर पेंशनर्स की पेंशन। जी हां दोस्तों, इन्होंने आगे की जानकारी दी है कि 8 सीपीसी में किस तरीके से डीएडीआर को मर्ज किया जा सकता है। और दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको जानकारी दी थी, बिल्कुल वैसे ही जानकारी इन्होंने दी है। क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से समझेगा, वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। एक लेटेस्ट जानकारी है, लेटेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो बहुत पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद याद नहीं है चैनल सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप बहुत पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। क्योंकि दोस्तों जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों आप लेटेस्ट जानकारियां आप नहीं पा पाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 65% जितने पेंशनर्स ने सब्सक्राइब किया है, तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। चाहे आप डिफेंस पेंशनर्स हो, चाहे आप सिविलियंस पेंशनर्स हो, या फिर कोई राज्य के पेंशनर्स हो, कोई से भी पेंशनर्स हो, A to Z जानकारियां आपको मिलती हैं इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। मिंट ने बिल्कुल सटीक खबर दी है। इनकी जो जानकारियां रहती है वो सटीक रहती है, एक्यूरेट जानकारियां रहती हैं। 8th पे कमीशन क्या 8वें वेतन आयोग में डीए होगा मर्ज, क्या बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या फिर पेंशनर्स की पेंशन। 8th पे कमीशन 7वें वेतन आयोग का समय खत्म होने वाला है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। कहा जा रहा है कि इसमें महंगाई भत्ता डीए को बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन पे मिला दिया जाएगा, और इससे नई सैलरी बनेगी, नई पेंशन बनेगी। तो दोस्तों क्या ऐसा होगा, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। 7 सीपीसी का पूरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा 31/12/2025 को, और जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होगा, जब तक आपको 7 सीपीसी की पेंशन और सैलरी मिलती रहेगी। जी हां दोस्तों, अगर सरकार 2026 में 8 सीपीसी नहीं देती, 2027 में देती है, तो 2027 तक आप 7 सीपीसी की पेंशन और सैलरी लेते रहेंगे।
जब तक कि 8 सीपीसी गवर्नमेंट लागू नहीं कर देती। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, अभी की दोस्तों ये रिपोर्ट है 17 अक्टूबर 2025 की। अब आगे क्या लिखा है, 8th पे कमीशन, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इन दिनों 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब भारत सरकार 8 सीपीसी लागू करेगी। सबकी नजर इस बात पर है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही यह सवाल भी है, क्या इस बार 8वें वेतन आयोग में भी डीए को मर्ज कर दिया जाएगा, जैसे कि 7 सीपीसी में किया गया था। 7 सीपीसी में 125% डीएडीआर को मर्ज किया गया था और मर्ज करते ही आपका फिटनेस फैक्टर निकाला गया था 2.57। तो दोस्तों क्या वही टेक्निक 8 सीपीसी में सरकार अपनाएगी? कुछ मीडिया रिपोर्ट में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, वहीं 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। यह रियलिटी है, यह सच्चाई है। 7 सीपीसी खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2025 को और 8 सीपीसी लागू होगा 1/1/2026 से, यानी फायदा 1/1/2026 से ही मिलना है। फिर क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग में अभी सरकार की और कछुए की रफ्तार से काम हो रहा है। जी हां दोस्तों कछुए की रफ्तार, इसका मतलब क्या है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, अभी पहले पायदान पर पड़ी है सरकार। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी सिफारिशें शायद 2027 के बाद ही लागू हो पाए, जैसा कि पहले भी बताया गया था 2027 या फिर 2028। अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन भी नहीं हुआ है। इस अनिश्चितता के बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कुछ अंतरिम राहत मिल सकती है। अब क्या राहत मिलेगी? इससे महंगाई भत्ते में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, यानी ये बता रहे हैं कि कुछ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी डीएडीआर में 1/1/2026 से आपका ज्यादा डीएडीआर नहीं होगा, 60% के आसपास ही आपका डीएडीआर होगा। यानी महंगाई तो ज्यादा बढ़ेगी लेकिन उसका असर आपके डीएडीआर में नहीं देखने को मिलेगा, एज पर डीएडीआर का फॉर्मूला। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, क्या बेसिक सैलरी में जुड़ेगा डीए? अब सवाल है, क्या आपकी बेसिक पेंशन में या फिर बेसिक सैलरी में डायरेक्टली डीएडीआर को जोड़ा जाएगा? आगे खबरें जरूर मीडिया में तैर रही हैं कि बेसिक सैलरी में डीए को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। जी हां दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दे दी थी कि सरकार ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करेगी जिससे आपकी सैलरी पेंशन बढ़ेगी डीएडीआर को मर्ज करके 50%, और वही सरकार ने अभी तक अप्लाई किया है। डीएडीआर 50% को अभी तक मर्ज नहीं करा है गवर्नमेंट ने। इधर कर्मचारी संघों ने बार बार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। जी हां दोस्तों, संगठनों ने मांग तो करी है कि 8 सीपीसी जब आएगा, लेकिन उससे पहले डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए बेसिक पेंशन या फिर सैलरी में। ऐसी डिमांड उठाई गई थी लेकिन सरकार ने मना किया है। आमतौर पर जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में समायोजित कर दिया जाता है, यानी मर्ज कर दिया जाता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन 0 से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो डीएडीआर आपका 0% हो जाता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग में जिस तरह से देरी नजर आ रही है, ऐसे में महंगाई भत्ते में कई बार बदलाव हो सकते हैं। लिहाजा साल 2027 तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। जी हां दोस्तों, जब तक गवर्नमेंट 8 सीपीसी को लागू नहीं करेगी, जब तक आपका डीएडीआर 0% नहीं होगा, ना ही जब तक आपकी सैलरी बढ़ेगी और ना ही जब तक आपकी पेंशन बढ़ेगी, जब तक पूर्ण रूप से पूरी तरीके से 8 सीपीसी लागू नहीं होता। ये एक रियलिटी बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होगा, जब तक डीएडीआर आपका आगे कंटिन्यू होगा 1/1/2026 से।
और 1/1/2026 से आपका DADR 0% नहीं होगा जब तक 8 CPC लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। अब आगे क्या लिखा है, 7वें वेतन आयोग में DA में इजाफा। सरकार ने फेस्टिव सीजन से पहले जुलाई दिसंबर 2025 की अवधि के लिए DADR में 3% की बढ़ोतरी की है। जी हां दोस्तों, 7 CPC के कार्यकाल में यह आखिरी बार बढ़ोतरी है DADR में, जो सरकार ने अभी आपका 58% DADR अप्रूव किया, 3% की बढ़ोतरी करी। यह आपका DADR चलेगा जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक। यह 7 CPC के कार्यकाल का लास्ट DADR की बढ़ोतरी है जो सरकार ने करी है। इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DADR में 58% की बढ़ोतरी हो गई है। यह 7वें वेतन आयोग का अंतिम संशोधन था DADR में। फिर क्या लिखा है, वही स्थापित नियम कहता है कि जब भी DA 50% के स्तर को छूता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। जनवरी 2024 में ही DA 50% हो गया था, जैसे मैंने आपको भी बताया था, लेकिन सरकार ने इसे तब मर्ज नहीं किया। जानकारों का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इस विलय को 8वें वेतन आयोग के लिए रोक रखा है और वह इसी 50% के बेंचमार्क को आधार बना सकती है, ना कि 61% को। जी हां दोस्तों, इन्होंने माना है कि 50% आपका पहले DADR सरकार ने मर्ज इसलिए नहीं किया ताकि सरकार आगे चलकर 8 CPC में 50% DADR को मर्ज कर सके। तो सरकार 61% DADR को मर्ज ना करके 50% DADR को मर्ज करे, ऐसा इन्होंने बताया है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट 1/1/2026 से जो आपका DADR होगा, चाहे वो 60 हो चाहे वो 61% हो, उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर निकालेगी, ना कि 50% DADR को देखकर। फिर क्या लिखा है, 7वें वेतन आयोग का उदाहरण। जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तभी सरकार ने उस समय के कुल DA को ही मर्ज करके गणना की थी। जी हां दोस्तों, 7 CPC में भी सरकार ने यही किया था। 1/1/16 को जो आपका DADR था 125%, तो 125% को आधार मानकर ही फिटमेंट फैक्टर निकाला गया था। तो ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट 8 CPC में यह रूल अप्लाई कर सकती है, यानी 50% DADR को मर्ज ना करके 1/1/2026 से जो आपका DADR होगा उसे मर्ज करेगी फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, DA का कैलकुलेशन। महंगाई भत्ते की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPN के आंकड़ों पर होती है। इसी इंडेक्स का एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष होता है। जी हां दोस्तों, 7 CPC में DADR की कैलकुलेशन कैसे करी गई, बेस ईयर लेके, बेस ईयर यानी 2016 का आधार वर्ष लेकर, जिसके आधार पर महंगाई की तुलना की जाती है। अभी DA की गणना के लिए बेस ईयर 2016 है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसे 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर सेट किया गया था, यानी 1/1/16 पर। अब जब 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो सरकार DA की गणना के लिए बेस ईयर को भी बदलकर 2026 कर सकती है। जी हां दोस्तों, 7 CPC में DADR की कैलकुलेशन कैसे हुई, बेस ईयर 2016 के आधार पे। अब 8 CPC में DADR की कैलकुलेशन कैसे होगी, किस बेस ईयर पे होगी, 2026 बेस ईयर पर। बेस ईयर बदलना किसी गेम का स्कोर रीसेट करने जैसा है। जब बेस ईयर नया होता है तो महंगाई भत्ते की गिनती भी नए सिरे से यानी 0 से शुरू होती है। बिल्कुल दोस्तों, जब भी कोई नया पे कमीशन हमें मिलता है तो सारी चीजें चेंज हो जाती है। DADR 0% इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों बेस ईयर नया कैलकुलेट होता है। 7 CPC में 2016 का बेस ईयर था और 8 CPC में होगा 2026 का बेस ईयर, जिसमें ऑटोमेटिकली जो आपका DADR है वो 0% हो जाता है इसी बेस ईयर के आधार पे, जो नया बेस ईयर काउंट होता है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां मैंने आपको दी हैं, ये बारीक जानकारियां हैं DADR के बारे में, DADR मर्ज के बारे में, 8 CPC के, बहुत ही बारीकी जानकारियां हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेगी। ये सारी जानकारियां एडवांस जानकारियां हैं जो आपको बराबर इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। और दोस्तों, वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर
कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।